चाहे वो पनामा बिल्डिंग स्कूल हो, आप यकीन जानिए 4 महीने में 4 मंजिला बिल्डिंग वो बन गई। चलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि माशाल्लाह आपकी काविश रंग लाई जी, और आपका शुक्र है, और माशाल्लाह और आपकी जद्दोजहद के साथ वो पाए तकमील तक पहुंची जी। क्योंकि देखिए लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंस है, तो हम इस तरह से नहीं कर सकते थे कि हम धरने देते, लेकिन हाँ ये है कि जो कार्रवाई हमने लिखत पढ़त की और जो हमने सोशल मीडिया के जरिए जो हमने तहरीक शुरू की थी, उसमें हमें स्कूलों में भी कामयाबी मिली, चाहे वो मजहरुल इस्लाम स्कूल हो, फतेहपुरी स्कूल हो, एंग्लो अरबिक हो, तो हमें उसके अंदर सब में कामयाबी मिलती आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। स्कूलों के मामले में, सड़क के मामले में भी हमको कामयाबी मिली कि सीताराम बाजार का भी शुरू हो गया। खता कलामी में माफ़ी चाहूँगा, इस वक्त मैं अभी आ रहा हूँ चांदनी चौक के साइड से, तो वहाँ की सूरत हाल तो था बड़ी संगीन है, जगह जगह वहाँ मंदिर पड़े हुए हैं, काम तो हो रहा है मगर रास्ते बड़े दुश्वार हैं, चलने के लिए बड़ी परेशानी है, उसके लिए कुछ आपकी तवज्जो वहाँ पहुँची नहीं? नहीं, बिल्कुल हमने देखिए सब जगह के लिए लिखा है जी। अब सवाल यह है कि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को करना है, जो एमएलए हैं वो तो कानून साज असेंबली के मेंबर हैं जी, उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, वो बेशक अपने नाम में डाल लेंगे हमारे फंड से हो रहा है, हमारे फंड से हो रहा है। मैं अवाम की अवेयरनेस के लिए, उनकी बेदारी के लिए ये बात बता देना चाहता हूँ कि जो लोग एमएलए हैं उनका काम सिर्फ इतना है कि वो दिल्ली में कानून साजी करें, लेकिन अफसोस की बात यह है कोई 25 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 6 साल से है, कोई एक मेंबर पार्लियामेंट, वो माफ कीजिएगा असेंबली का मेंबर एमएलए हमारा ये नहीं बता सकता कि उसने एक कानून बनवाया हो दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वालों के फायदे के लिए, या किसी कानून में अमेंडमेंट कराई हो। मगर खाकसार साहब दावे तो बहुत करते हैं, जलसे होते हैं, जलूस होते हैं, पोस्टर इनके देखिए बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने आवाम के लिए इतना काम किया, इतना काम किया। उस पर आपको तनकीद तो मत कीजिए, मगर आवाम को बताइए कि उन्होंने कुछ काम किया या सिर्फ उनके दावे हैं? देखिए ये सिर्फ दावे हैं, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, पैसा एडमिनिस्ट्रेशन से होता है, उनका कोई चेक पर साइन नहीं होते, तो ये सारी चीजें सब एक सिस्टम है। लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिटिकल मामला इस तरीके का है कि वो करता है एडमिनिस्ट्रेशन है, खाते में जाता है उनके, इसीलिए कीचड़ भी उनके ऊपर आती है। जब आदमी ये बोलेगा कि मैं ये काम करूं, मैं काम करता हूं, तो अब उसके अंदर अगर सड़क गंदी बनेगी तो इसका मतलब दलाली खाई गई। भाई आवाम तो जवाब तलबी मांगेगी ना, जवाब तलब करेगी। भाई आवाम ने वोट दिया, इख्तिदार पे बिठाया, कुर्सी पे बिठाया, तो उसका तो हक है ना इस बात का कि जो काम हो रहा है उसमें ताकीर क्यों हो रही है, जो काम नहीं हुआ वो जल्दी क्यों नहीं हो रहा, तो वो तो आवाम तो सवाल करती है। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, हमने 4 साल से हम इंतजार कर रहे थे पनामा बिल्डिंग स्कूल का, नहीं हुआ, पूरे 4 साल हो गए इस बात को, और 4 महीने के अंदर 4 मंजिला बिल्डिंग बन गई। चूंकि हमने एहतिजाज किया, हमने उसके ऊपर वर्क किया, हमने लिखा, हमने चिट्ठियां लिखी, तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन को काम करना पड़ गया। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था उसको भी देखना पड़ गया, और जो इसको दिल्ली के अंदर जो वर्क देखते हैं तो उसको भी काम देखना पड़ गया। चलिए हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं और खुशामदीद कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नौजवान पैदा हुए हमारे दिल्ली में जो दिल्ली के आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें। तो खास तौर से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं आपसे, माशाल्लाह बड़े तवक्कुआत हैं आपसे कि आप इंशाअल्लाह ताला आवाम के लिए इसी तरह के जज्बे को लेकर काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब ये बताइए क्या मसाइल हैं आपके यहाँ, किस इलाके से ताल्लुक़ है आपका? दिल्ली में बल्ली मारान, तो बल्ली मारान में क्या मसाइल आप? देखिए अभी तो सड़कों का है फिलहाल, ठीक है ना, स्कूलों की तरफ हमने इनका ध्यान दिलाया है, ठीक है, उसके बाद जो कई सारी चीजें आती हैं जैसे बिजली के तार हैं, ठीक है ना, वो बहुत बुरी हालत के अंदर है। हाँ, मतलब हालत ये है कि वो लटके पड़े हैं और उसका कोई सिस्टम नहीं है, अगर आग लग जाए तो फिर पूरे इलाके की लाइट जाती है और फिर वो लटके हुए हैं। वो सबसे बड़े खतरे की घंटी ये है कि खुदा ना करे कोई बग कैजुअलिटी हो जाए तो उसको संभाला नहीं जाएगा। तो एक सबसे अहम मसला हमारा ये है, और उससे शहर की सूरत बिगड़ी हुई है, बिल्कुल अजीब और गरीब लगता है। अच्छा, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन का सवाल है तो इसको हेरिटेज शहर होना चाहिए था। अफसोस की बात यह है कि अब एक लोग हैं, हम उनको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो है वो शहर की सूरत आपके सामने है। नहीं, आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनको तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको महसूस करना चाहिए। ये तारीख़ी शहर है, यहाँ गालिब, मोमिन, मीर तकी मीर, दाग है ना, बड़े बड़े यहाँ पर माशाल्लाह शायर हुए, अदीब हुए, राइटर हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए। तो दिल्ली तो पूरे हिंदुस्तान का दिल है और फ़ख्र है आपको भी, मुझे भी, मैं भी दिल्ली वाला हूँ, आप भी दिल्ली वाले हैं माशाल्लाह। तो आपकी काविशों पर मैं लब्बैक कहता हूँ माशाल्लाह। अब ये बताइएगा कि आपके इलाके में इसके अलावा और क्या क्या परेशानियाँ, डिस्पेंसरी वगैरह हैं सरकारी यहाँ?
देखिए हिंदुस्तानी दवाखाने की हालत ख़राब है। जब यहाँ पर इससे पहले सरकार थी तो तकरीबन 800 या 900 मरीज आते थे, वो ऑन रिकॉर्ड है। हाँ रोज। अच्छा। वो ऑन रिकॉर्ड है। कोई भी आकर के चेक कर ले, पुरानी RTI लगा लीजिए और वो मालूमात कर लीजिए। और आज RTI के अंदर आप देख लीजिए, आप लगाइए कि 6 साल पहले या 8 साल पहले कितने मरीज आते थे और आज कितने आ रहे हैं, वो सब रजिस्टर्ड में। अच्छा, ये बताइएगा कि इतनी जो कमी आई है मरीजों में, जाहिर है लोग वही हैं, सड़कें वही हैं, गलियां वही हैं, कुछें वही हैं, अवाम वही है, मसाइल वही हैं, तो क्या वजह है कि मरीजों की तादाद कम हो गई? दवाइयाँ नहीं है यहाँ, दवाइयाँ ना मिलना और स्टाफ का सही तरह से मरीजों से बात ना करना। अच्छा, वो उसमें हमने अपने बचपन में पढ़ा है कि ये तिब्बे यूनानी जो है, इसमें तो बड़ी सलीके से गुफ्तगू करनी चाहिए कि मरीज आपकी गुफ्तगू से मुतासिर होकर सही हो जाए। बट डॉक्टर तो खैर अलग होते हैं, मगर अल्लाह ताला ने हकीमों को जो शिफा बख्शी है वो इस तरह बख्शी है कि उनके अंदर दरवेश होते हैं वो हकीम, तो इनके गुफ्तगू के अंदर कुछ तलखपन है। नहीं, अब वो बात तो नहीं रही, अब वो प्रोफेसर हो गए ना। अच्छा। अब चूंकि वो इंग्लिश का लफ्ज उनके साथ लग गया तो अब वो दरवेश वाली बात तो अब वो छोड़ दी, यानी बोरिया नशीन नहीं रहे वो, अब प्रोफेसर हो गए। तो अब उनके जो अतफार हैं और उनकी जो आदतें हैं, जो उनकी खसलतें हैं, बदल गई हैं। हाँ जी, बिल्कुल बदल गई। तो खासर साहब और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ DN फैमिली का पूरे, कि भाई वो आप लोगों ने पूरा ख्याल किया और शहर का ख्याल करते हैं आप। नहीं, हमारा तो मैं तो आपका एक एक देखता हूँ तो उसमें मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। चलिए, हम आपसे दुआ के तालिब हैं इंशाअल्लाह ताला। आप हमारे हक़ में, हमारे शाहिद साहब के हक़ में, हमारे कैमरामैन के हक़ में, सबके लिए आप दुआ कीजिएगा। और मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला फूले फले तरक्की करें, कामयाबी और कामरानी आपके कदम चूमे। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि हमारे नौजवान ने किस कदर खूबसूरत लबो लहजे के अंदर आपसे गुफ्तगू की और दिल्ली के मसाइल के बारे में बताया, दिल्ली के अंदर जो परेशानियां हैं उसके बारे में बताया, जो हिंदुस्तानी दवाखाना है उसमें जो पेचीदगियाँ हैं उसके बारे में बताया, और जहाँ जो सियासी जो लोग हैं उनके बारे में बताया। इसी तरह हम इंशाअल्लाह ताला आपके लिए अच्छे से अच्छे लोगों को इंशाअल्लाह बरूए कार लाएंगे और इंशाअल्लाह उनके गुफ्तगू से आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। इसी के साथ कैमरामैन मोहम्मद फरजान और हमारे डायरेक्टर शाहिद अंसारी के साथ ये खाकसार ज़ुबैर कुरैशी आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई शख्सियत के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।